हमारे देश में मूलतः जो लोग थे वो हमेशा ही अपने माँ बाप के पेट से पैदा होते थे। क्यों? क्योंकि उनका जन्म हुआ है, कहीं हवा में उड़ करके आए ऐसा नहीं है। वो अपने माँ बाप के पेट से पैदा हुए। माँ बाप मतलब माँ के पेट से, बाप का कोई रोल नहीं होता। तो जिसका जन्म हुआ है, जिसने जन्म लिया है, जो इंसान के रूप में है, अपनी माँ के कोख से जन्म लिया है। कोक अर्थात वेजिना, सीधा सा शब्द है। तो उसको हमारे देश में जातक कहा गया था। जातक यानी जन्म लेने वाला। जातक अर्थात जन्म लेने वाला। स्वाभाविक है, आप भी किसी न किसी के बेटे हो, बेटी हो। तो हमारे माँ बाप के द्वारा जो हम इस दुनिया में आए और दुनिया देख रहे, तो हमारे माँ बाप के कारण, क्योंकि अपनी माँ की कोख से पैदा हुए। तो जिसका जन्म हुआ है उसको जातक कहा गया है। जातक अपने माँ बाप की संतान, जिसका जन्म कहीं ना कहीं माँ के पेट से हुआ है। इसलिए उनको जाति वाले कहा गया है। इसलिए उनको जाति वाले कहा गया। जाति वाले अर्थात इनका जन्म हुआ है, और जो जन्म से मरते दम तक, मृत्यु पर्यंत इंसान के रूप में ही रहते, हगते, खाते, नहाते, धोते और कोई भी काम करते। तो इंसानों में जिसका जन्म होता है उसको जातक कहा जाता है, जो इंसानों की औलादें हैं। अब जो भारत में बाहर से जो लोग आए थे और आकर के बस गए, जैसे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, इनका क्या हुआ था? वरण हुआ था। ये कतार में खड़े ऐसे लोग हैं, ये कतार में खड़े लाइन में लगे हुए ऐसे लोग हैं, इनका अवतार हुआ है, ये प्रकट हुए है। सिर्फ अवतार हुआ है, ये धरती पर पैदा नहीं हुए हैं अपने आप। कोई जमीन से, जैसे सीता जमीन फाड़ करके निकली थी, ऐसे ही अ, मतलब माँ के पेट से कोई नहीं। कोई आसमान में रहता था तो वो आकाश का देवता हो गया। कोई हवा में तैरता था तो वो अंजनी सुत हो गया। कोई पहाड़ों पे रहता था, कोई मतलब क्या बोलते हैं इसको, धरती के नीचे जो होता है पाताल, उसका देवता था। तो ये कहीं ना कहीं से प्रकट हुई है, कोई आसमान से, कोई धरती से, कोई पानी से, अपने माँ बाप के पेट से पैदा नहीं हुए। तो ये कतार में खड़े ऐसे लोग हैं जिनका अवतार हुआ है, प्रकट हुई है। इसलिए इनको वरण, यानी देवताओं के रूप में अवतरण हुआ है, केवल अवतरण हुआ है। इसलिए इनको भगवानों या देवताओं ने बनाया है। इनको भगवानों ने भेजा है कि जाओ बेटा तुम अय्याशी कर लेना। तो भगवानों की संतान होने के कारण ये लोग खुद को ऊंचा मानते, क्योंकि ये अवतरित हुए, प्रकट हुए हैं। इसलिए ये वर्णीय है, इसलिए ये वर्णीय, इनका वर्ण होता है। देवताओं की औलादे है, वर्णीय अर्थात भगवानों की देन या भगवानों की संतानें। क्योंकि इनको सीधा सीधा भगवानों ने बोल दिया, बोले जाओ लोगों के बीच में रह करके झूठ झपट जो कुछ भी है प्रचार ऐसा कर सकते हो, खा पी सकते हो और ऐश कर सकते हो। क्योंकि प्राचीन भारत के लोगों में, हमारे देश में जातियां नहीं थी। जब पूरी दुनिया में लोग पढ़ लिखते नहीं थे, उस समय हमारे भारत में जातियां नहीं थी और वो इंसान थे। और जैसे ही बुद्ध का आगमन हुआ तो ये देश ज्ञान से भर गया था।
पूरे दुनिया के लोग कहीं ना कहीं आदिम मानव के समय में ही थे। इसलिए इन जो वर्णीय थे, भारत में जातियां नहीं थी, तो इन वर्णीयों ने क्या किया, खुद को ऊंचा और भगवान की देन समझकर भारत के मूल निवासियों को समझाया कि हम भगवान के औलादे हैं, हम भगवान की संतानें हैं, हम खुद ही भगवान हैं, और तुम जातक हो, तुम्हारी जातियां हैं, तुम जातक हो, माँ बाप के पेट से पैदा हुई है, तो दोनों भी कैटेगरी अलग अलग करने के लिए खुद को वर्णी या भगवान की औलाद माना, और खुद को मूल निवासी जो भारत के रहने वाले भारतीय है उनसे अलग थलग पहचान बनाने के लिए उनके जातक को, जो माँ के पेट से जन्म हुआ है, उनको जातियों वाले माना, ताकि जातियों को पहचान सके, क्योंकि इनमें ब्राह्मणों में गोत्र होता है, तो बोले गोत्र के आधार पर और जातियों के आधार पर आराम से पहचान हो जाएगी। और जब डिवाइड हो जाएंगे, जब भारत द्विपक्षीय राष्ट्र बन जाएगा, तो सदा के लिए फूट पड़ी रहेगी। तो इससे क्या होगा, जातियों से पहचाना जाएगा, जो कि भारत का जातक है, जो शूद्र है, ओबीसी, एससी, एसटी है, जिस पर उनका शासन बनाए रखना है। इसके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा इस देश के शूद्रों पर शासन बना के रखना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे देश की जलवायु 3 प्रकार की होती है। हमारा देश जलवायु प्रधान है, यहाँ ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है और वर्षा भी होती है। इसलिए भारत के लोग काले, सामान्य, गोरे, तीनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं भारत में। जहाँ हिमालय के करीब होगा वहाँ के लोग थोड़े कलर में चटक रहेंगे, गोरे रहेंगे। उसके बाद मध्य भारत में आएंगे तो थोड़ा मीडियम कलर रहेगा, और साउथ इंडिया, क्योंकि तीनों प्रकार की जलवायु हमारे देश में होती है, और सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है तो ये कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। और यही वजह है कि हमारे, क्योंकि उत्तर में हिमालय है, तो हमारे देश की जो जलवायु है वो इन 3 प्रकार की होती है। इसलिए उच्च वर्णीय ब्राह्मणों ने लिखा कि भारत के लोग काले होते हैं, इसका अर्थ है भारत की मूल निवासी सभ्यता, भारत के लोग भैंस के जैसे काले। और इनकी लिपि उपि तो बोले हम लोग पढ़ भी नहीं सकते, क्या लिखा है क्या नहीं, और जहाँ तक पढ़ा लिखा और समझा है तो फिर उसके ऊपर अपने माध्यम से लिपापोती कर दिया। ये क्या है, बोले यहाँ के लोग काला अक्षर भैंस बराबर, गई भैंस पानी में। भैंस क्यों पानी में जाती है, क्योंकि काली है, एक बार उसको पानी लगा तो। ऐसा ही भारत में ज्ञान बताने वाले लोग एक बार अगर मूर्ख हो गए तो उनको लगता है जो उन्होंने सुना है, समझा है, वही सब कुछ सत्य है। तो इसका अर्थ है भारत के मूल निवासी, उनकी सभ्यता, उनकी बोलचाल, उनका अध्ययन, उनका ज्ञान, उनका मान, उनकी शान, उनका सम्मान, इतिहास सब बेकार है, क्योंकि काला है, क्योंकि काला है। इसका तात्पर्य भारत की प्राचीन बुद्धकालीन सभ्यता से है, क्योंकि बुद्ध ने ज्ञान दिया। तो बोले इस ज्ञान को हम क्या करेंगे, और इसको कोई पढ़ नहीं सकता। इस प्रकार इसको कोई पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो सब लिपि में है, बोले शिलालेखों पे है, तो हम गाय को इसको पढ़वाएंगे। तो जिस प्रकार हम गाय को ही माता कहते हैं, लेकिन भैंस को काला होने के कारण कोई भैंस का जिक्र नहीं करता, ठीक उसी प्रकार बुद्ध की चर्चा भारत में नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो काला माना गया है, ये भगवान के मानने वाले, और वो काली सभ्यता वाला बुद्ध। और इसलिए जो भारत का बेस या आधारशिला है, यानी ज्ञान या बुद्ध, तो बोले जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इन्होंने भगवानों का अवतार, ज्ञान के बदले भगवानों का अवतार दे करके उसको बदल डाला। लाठी के भरोसे, भाई जिसके पास लाठी रहेगी वो तो पेलेगा ना, वो तो पेलेगा। आज हमारे देश में 143 सांसद को हटा दिया गया है, कोई कुछ उखाड़ पाया क्या, नहीं।
क्योंकि जिसका शासन, जिसकी सत्ता, वो बलवान होता है। क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जो ज्ञान दे रहा है वो झूठ भी होगा तो भी हम सच मान लेते हैं, क्योंकि उसके पास पावर है। कोई यही बात अगर कोई भिखारी, कोई गरीब बताए तो घंटा उसकी कोई सुनने वाला नहीं होता, कि उनकी सब लोगों को मालूम है ये भिखारी है साला, गरीब है, ये क्या भाकरिया, भिखारी साला, रोटी के लिए तरसने वाला इंसान, भाकरिया बोलते हैं उसको, रोटी के लिए तरसने वाला इंसान, तो ये क्या हम लोगों को ज्ञान देगा। इसलिए बोला जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भारत की शिक्षा, ये भारतीयों की शिक्षा नहीं है। हमारे देश में जो शिक्षा चल रही है ये हमारी शिक्षा नहीं है। ये हमारी शिक्षा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें पूरी तरह से ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब जो भरा हुआ है यही भगवान है, और उसी को हम सच मान के चल रहे हैं। और इसलिए हमारे देश में वैज्ञानिक खोज या भारत में नहीं पाए जाते, हम पिछड़ गए और भारत गरीब देश है। तो इसका सबसे बड़ा वजह यही है, क्योंकि हमने धर्म, भगवान को ही सब कुछ मान लिया, सब कुछ। इसलिए गरीबी हमारे देश में सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हमने पढ़ने लिखने के बजाय भगवान पे भरोसा कर लिया, हमने मान लिया। क्योंकि गरीब और गधा क्या होता है? गरीब और गधा क्या होता है? गरीब क्यों गरीब होता है? क्योंकि उसकी पीठ पे कुछ भी दे दो वो बोलता है हाँ जी। वो चड्डी बनियान पे उतर जाता है, इतनी मेहनत करता है चड्डी बनियान पे। आपने देखा होगा सीमेंट ढुलाई करते हैं, दिन भर मिट्टी फेंकते हैं, वो लोग चड्डी पे रहते हैं बेचारे, बनियान हटा देते हैं क्योंकि शरीर भरता है। इतनी फटे तक मेहनत करने के बावजूद भी उनको क्या मिलता है? बाबा जी का टुल्लू थोड़े से पे मिलते हैं। और वो लोग जो झूठ झपट का प्रचार करते हैं कि भगवान है, ये है, वो है, वो है, वो है, उड़ा 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 उड़ा, तो वो क्या करते हैं? भर भर के नोट कमाते हैं और ठगते इन्हीं लोगों को है। तो गरीब और गधा ये बनाए ही इसलिए जाते हैं, ये जानबूझ करके बनाए जाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इनके पीठ पे बोझा डालो या फिर ज्ञान डालो या भगवान डालो, कुछ भी डालो, वो सिर्फ ढोने के लायक है। वो सिर्फ ढोते रहते हैं क्योंकि उनके पास कभी खोपड़ा नहीं होता। वो पहले ही हार मान लेता है, क्यों भैया हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस का तो कुछ है नहीं, तो कुछ समझते ही नहीं है। और ये हमारे देश में गरीबी का कारण है, क्योंकि उनको गरीब बनाने के लिए सरकारें भले ही प्राइवेट स्कूल खोल देती है ताकि वो उसकी शिक्षा हासिल कर सके जिसको एक्सेप्ट करने से वो जानवर बन सके, जानवर बन सके, वो सिर्फ झंडा निकालने के लायक हो, वो सिर्फ रैली में जाने के लायक हो, क्योंकि वो उसकी अपनी दी हुई शिक्षा है। और वो यही तो चाहता है कि धर्म, भगवान, ये सब उस इंसान पे थोपा रहे, ताकि वो जब वहाँ से निकलने वाला बच्चा जब समाज में जाए तो थोथा चना बाजे घना, इसी का प्रचार करता रहे। और इसलिए हमारे देश में ये सब सारा का सारा प्राइवेटिज्म और जाने क्या क्या चलता है।